वो है मशीन इनपुट। सिलॉक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है ना। सिलॉक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक था जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, हमने कंप्लीट कर लिया। ये बता देना कहीं ब्लर वगैरह कुछ दिख तो नहीं रहा। वैसे तो सेटिंग गड़बड़ हो गई और जो कैमरे का डिस्प्ले ना वो खराब हो गया, जिस कारण से ना सेटिंग प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाई। लेकिन चलो काम चलाओ तो हो ही सकती है। एकदम कहीं पर भी ब्लर या वो तो नहीं है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे सिलॉक्स चैप्टर और ढेर सारी क्लासेस हमने सिलॉक्स चैप्टर में निपटा ली और फाइनली सिलॉक्स चैप्टर हमने कर दिया कंप्लीट। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं स्टार्ट, वो है मशीन इनपुट। ठीक है, अगर मैं मशीन इनपुट की बात करता हूं तो मशीन इनपुट एक ऐसा चैप्टर है जो कोडिंग डिकोडिंग की ही एडवांस फॉर्म है ना। जो कोडिंग डिकोडिंग की ही एडवांस फॉर्म है मशीन इनपुट। आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग पढ़ चुके हैं है ना। मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न भी पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं मशीन इनपुट की बात करूं तो ये उसी का एडवांस वर्जन है। लेकिन मशीन इनपुट जो चैप्टर है ना, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ किसके एग्जाम में आया है? एक तो बैंकिंग एग्जाम में आया है मशीन इनपुट का टॉपिक अभी तक सिर्फ और सिर्फ, और एक यूपीएसआई के एग्जाम में आया है। बस ये दो ही पेपर हैं जिसमें मशीन इनपुट का क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। मशीन इनपुट का क्वेश्चन यूपीएसआई और बैंकिंग के अलावा अभी तक किसी और एग्जाम में नहीं पूछा गया। ये इस टॉपिक की खास बात है ना। वरना रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक बेटा, हर टॉपिक हर एग्जाम में आया है। मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है एक्सेप्ट बैंकिंग, बैंकिंग को तो छोड़ दो, बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग के सारे टॉपिक्स ना पूछे हो। लेकिन मशीन इनपुट एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग और यूपीएसआई के एग्जाम में आया है। ठीक है, हाँ जी सर। छूटे हुए वीडियोस कैसे कंप्लीट करें? बच्चों को पढ़ाते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं बचा पाते। देखो जो वीकेंड्स होते हैं, जो छुट्टियों के दिन होते हैं, वहां पे अपने अपना बैकअप लेना चाहिए। मैं आपको हर बार बोलता हूं जब भी आपकी क्लास ऑफ होती है तो आप सबसे पहले बैकअप लो। मशीन इनपुट को हिंदी में ना मशीन इनपुट ही बोलते हैं और ये एक बढ़िया टॉपिक है जिसको पढ़ के हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे है ना। एक नई कोडिंग का हमें पता चलेगा कि कोडिंग हमारी इस तरीके से भी हो सकती है। मशीन इनपुट को हिंदी में मशीन इनपुट ही कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में कोई और नाम नहीं है ना। इसको मशीन इनपुट बोलते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग की एक एक्स्ट्रा फॉर्म है। इसमें होता क्या है, इस चैप्टर के अंदर ना बेसिकली इनपुट्स होते हैं। क्या होते हैं इस चैप्टर के अंदर? इनपुट होते हैं, इनपुट। अच्छा, इनपुट एग्जाम में किस किस फॉर्म में हमें मिल सकते हैं? देखो टाइप्स ऑफ इनपुट्स मैं बताता हूं आपको। इनपुट्स एग्जाम में किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं? हमें एग्जाम में कुछ इस तरीके से इनपुट मिल सकता है 20, 10, 45, 35, 55 और 25। इस तरीके से हमें इनपुट मिल सकता है। हमें एग्जाम में इस तरीके से इनपुट मिल सकता है कार ट्रेन आर गॉन बाय बस। हमें एग्जाम में इस तरीके से इनपुट मिल सकता है। हमें एग्जाम में इस तरीके से इनपुट मिल सकता है पेपर 10, 15 आर गुड, गेम 30, 40 है ना। हमें एग्जाम में इस तरीके से इनपुट देखने को मिल सकता है लाइक दिस, बॉक्सेस की फॉर्म में लाइक दिस। और इस पर कुछ नंबर हो सकते हैं जैसे कि 5, 15, 20, 10, 30, 40, 2, 3। हमें एग्जाम में इस तरीके से इनपुट देखने को मिल सकता है मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनपुट हैं जो अभी तक हमारे एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनपुट है जो अभी तक एग्जाम में आए हैं। A1, B3, E6, G10, K20, इस तरीके से हमें इनपुट मिल सकते हैं। तो हमारे एग्जाम में जो इनपुट हमें देखने को मिल सकते हैं वो इनपुट इतने तरीके से हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ऐसा इनपुट आ सकता है एग्जाम में, ये भी इनपुट आ सकता है, ये भी इनपुट आ सकता है, ये भी इनपुट आ सकता है, ये भी इनपुट आ सकता है। ठीक है, तो ये वाले इनपुट हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इतने इनपुट हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। आज की जो क्लास चल रही है, ठीक है, ये जो क्वालिटी चल रही है वीडियो की, अभी कैमरे की सेटिंग्स बिगड़ गई थी, तो ये क्वालिटी कल वाली मतलब कल यानी कि लास्ट वाली फ्राइडे को जो क्लास हुई यानी कि पिछली क्लासेस हुई थी उनसे बेहतर है ये वीडियो क्वालिटी, या फिर थोड़ी सी कमी है? अगर कमी है तो अभी हम कैमरामैन बुलाएंगे, वो अपना कैमरे की सेटिंग सही करेगा। और अगर ये बेहतर है पिछली क्लासेस से तो फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर हम इसको ऐसे डिसकंटिन्यू रखेंगे। हाँ हाँ जी। एसएससी के एग्जाम में आज तक मशीन इनपुट नहीं पूछा गया है। ठीक है, आज तक मशीन इनपुट नहीं पूछा गया है एसएससी के एग्जाम्स में। बेहतर है, बेस्ट है। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। मशीन इनपुट एसएससी के एग्जाम्स में आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहे हैं और पहले तो रीजनिंग मेंस में नहीं आती थी, अब तो रीजनिंग मेंस में भी पूछी जाने लगी है ना। सीजीएल पहले प्रीलिम्स में आती थी, अब मेंस में भी आती है रीजनिंग। बात समझ लो मेरी? तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में अगर मशीन इनपुट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, फिर आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक रीजनिंग में 15-20 साल पुराना चैप्टर है ना। वो बात अलग है कि आपके एग्जाम में आ नहीं रहा। समझ लो, बात समझ गए ना? तो इसीलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कोडिंग डिकोडिंग की ही एक फॉर्म है। इस चैप्टर में क्या होता है कि इनपुट्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के और इस इनपुट को ना किसी लॉजिक से ना हम रीअरेंज करते हैं। किसमें रीअरेंज करते हैं? हम रीअरेंज करते हैं इंडिविजुअल स्टेप्स में। देखो ये जो इनपुट है ना, इस इनपुट को हमें रीअरेंज करना होगा। सारे इनपुट नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वर्ड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वर्ड नंबर का मिक्सअप भी हो सकता है, बॉक्सेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये वाली फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो मैं आपको एक समझाना चाहता हूं कि बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है। यहाँ पर एक एग्जाम में इनपुट हमें दिया जाता है एग्जाम में एक इनपुट हमें दिया जाता है और उस इनपुट को हमें रीअरेंज करना होता है। लेकिन हमें एग्जाम में ना रीअरेंजमेंट समझाई जाती है कि आपको रीअरेंजमेंट करना कैसे। हमें एग्जाम में प्रॉपर रीअरेंजमेंट समझाई जाती है कि रीअरेंजमेंट आपको करना कैसे। देखो एग्जाम में इनपुट दिया होगा, इनपुट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इनपुट को हिंदी में इनपुट ही कहते हैं। और इस इनपुट के ना कुछ स्टेप्स दिए होंगे, स्टेप, इस इनपुट के कुछ स्टेप दिए होंगे जैसे कि स्टेप फर्स्ट है ना, और जिसको हिंदी में कहते हैं हम चरण, हिंदी में कहते हैं चरण। तो इस इनपुट के कुछ चरण हमें दिए होंगे, उन चरण में क्या होगा? उन चरण में यही इनपुट लिखा होगा, थोड़ा सा चेंज करके हर बार। जैसे पहला जो चरण है वो है 10, 20, 15, 30, 50, 40। ठीक है, फिर दूसरा चरण दिया गया है हमें, दूसरा चरण दिया गया है 10, 15, 20, 10, 15, 20, 30, 50, 40, 30, 50, 40। और फिर तीसरा चरण हमें दिया गया है, 10, 15, 20, 10, 15, 20, 30, 40, 50। तो हमें देखना है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और एग्जाम में लिखा होगा लाइक दिस, स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप ऑफ इनपुट। स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप ऑफ इनपुट। मतलब जो तीसरा चरण है वो आखिरी चरण है। ये इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम में दी जाएगी। इस दी गई इंफॉर्मेशन के बाद एक अलग से इनपुट होगा हमारे पास, एक अलग से इनपुट होगा और उस इनपुट से रिलेटेड हमारे एग्जाम में 1 से लेकर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक अलग से इनपुट कुछ इस प्रकार होगा हमारे पास है ना, एक अलग से इनपुट हमें दिया होगा कुछ इस तरीके से
है ना, कुछ इस तरीके से एक अलग से इनपुट दिया होगा। अब हमें क्या करना है, इस इनपुट को ना इसी लॉजिक से, यहाँ पे कोई लॉजिक अप्लाई कर रहा है ना, इसी लॉजिक से इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज करना है, इंडिविजुअल स्टेप्स में। अब हो सकता है ये इनपुट बेटा एक स्टेप में रीअरेंज हो जाए, 2 में हो जाए, 3 में हो जाए, 4 में हो जाए, 5 में हो जाए, हमें वो आखिरी स्टेप पता लगाना है कि ये इनपुट कहाँ जाकर रीअरेंज होगा, मतलब इस इनपुट की रीअरेंजमेंट खत्म कहाँ होगी। तो अब हमें लॉजिक क्या ढूंढना है, हमें पहले तो देखना है इन नंबर्स को अरेंज कैसे किया जा रहा है। सर अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो नंबर्स थे ना, ये सारे नंबर्स ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे, ये सारे जो नंबर्स हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज हुए, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में जो रीअरेंज हुए ना इंडिविजुअल स्टेप्स के हिसाब से हुए, पहले स्टेप 1 बनाया, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3। तो हमें समझना होगा कि ये जो इंडिविजुअल स्टेप्स बनाए जा रहे हैं इनके पीछे का लॉजिक क्या है। और जब एक बार आपको इन इंडिविजुअल स्टेप्स के पीछे का लॉजिक समझ आ गया, वही लॉजिक आप अपने दिए गए इनपुट में अप्लाई कर दो, इंडिविजुअल स्टेप बनाओ, और इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एग्जाम में 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक बन सकते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, कुल कितने चरण की आवश्यकता है, कुल कितने चरण की आवश्यकता है इस इनपुट को बनाने के लिए, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, कुल कितने चरण की आवश्यकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनल्टीमेट स्टेप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट का होता है मतलब लास्ट बट वन, लास्ट बट वन का मतलब होता है सेकंड लास्ट स्टेप, लास्ट बट वन का मतलब होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकंड लास्ट स्टेप। ठीक है, हमसे पूछ सकते हैं, है ना, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है। हमसे पूछ सकता है थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है, तीसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है। हमसे पूछ सकता है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन लास्ट स्टेप, आखिरी चरण में बाएं से चौथा क्या है। तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम तभी दे सकते हैं जब जब हम ये चीज समझ लें, जब हम ये चीज समझ लें कि ये अरेंजमेंट किस मेथड से हो रही है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम तभी दे सकते हैं जब हमें लॉजिक समझ आ जाए कि ये अरेंजमेंट हम किस मेथड से कर रहे हैं। तो फटाफट से लॉजिक समझो बेटा, फटाफट से लॉजिक समझो कि किस लॉजिक से हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, जल्दी से लॉजिक समझो। यहाँ पे क्या लॉजिक हम अप्लाई कर रहे हैं, किस लॉजिक से इंडिविजुअल स्टेप्स को बनाया जा रहा है, इंडिविजुअल स्टेप्स बनाने के पीछे क्या हमारी धारणा है, क्या हमारा लॉजिक है। अच्छा, ये हमें पता कैसे चलता है ना, ये पता कैसे चलता है, हमें ये पता तब चलता है जब हम इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करते हैं। इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करो बेटा, है ना, इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करो और ये देखो इन दोनों में क्या चेंजेस है। सर इन दोनों में चेंजेस ये है कि जो सबसे छोटा नंबर है ना 10, इस पूरी संख्या में जो सबसे छोटा नंबर है 10, पूरी संख्या में जो सबसे छोटा नंबर है ना 10, उसको मैंने सबसे आगे पहुंचा दिया। पूरी संख्या में जो सबसे छोटा नंबर 10 है उसको आगे पहुंचा दिया, बाकी सब नंबर ऐसे थे 20, 15, 30, 50, 40। फिर मैंने क्या किया, जो बची हुई संख्या है इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है 15, 15 को पकड़ के मैंने 10 के पीछे कर दिया, बाकी सारे नंबर ऐसे थे। फिर मैंने क्या किया, 15 के पीछे बेटा 20 अपने आप आ गया, क्योंकि 20 छोटा नंबर था, 20 के पीछे 30 अपने आप आ गया, ये दोनों ऑटोफिल हो गए, ये दोनों ऑटोफिल हो गए। फिर 30 के पीछे मुझे 40 लगाना है, तो तीसरे स्टेप में 40 को पकड़ के, तीसरे स्टेप में 40 को पकड़ के, पहले स्टेप में तो 10 को लाए, दूसरे में 15 को लाए, ये दोनों ऑटोफिल हो गए, ये दोनों मेरे ऑटोफिल हो गए, ऑटोफिल। तीसरे स्टेप में फिर मैं 40 को लेके आया, और फिर लास्ट में जो 50 है वो तीसरे स्टेप में ऑटोफिल हो गया, लास्ट में 50 तीसरे स्टेप में ऑटोफिल हो गया। तो ये लॉजिक हमें पकड़ में आ गया, है ना, ये लॉजिक हमें पकड़ में आ गया। और इसी सेम लॉजिक को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इसी सेम लॉजिक को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर पकड़ेंगे, सबसे छोटा नंबर क्या है, सर यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 25 है, तो 25 को मैं सबसे आगे लेकर आ गया। सबसे छोटा नंबर क्या है 25, तो मैं 25 को सबसे आगे लेकर आ गया, ठीक है ना, मैं 25 को सबसे आगे लेकर आ गया। अब बाकी जो भी नंबर बचे वो सब एज इट इज लिख लो, है ना, 30, 40, 35, 60, 50, 55, बाकी सारे नंबर्स को एज इट इज लिख लिया हमने, है ना। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप बनाने के लिए सर इसी लॉजिक के हिसाब से चलेंगे, हर बार सबसे छोटे नंबर को आगे पहुंचाओ। सर 30 अपने आप में ऑटोफिल हो गया, 30 क्योंकि 25 के पीछे 30 ही आना था। अच्छा 30 के पीछे फिर 35 को आना है, तो हम क्या करेंगे, 25 उसके पीछे 30 ऑटोफिल हो गया था, है ना, तो हमने 30 के पीछे किसको रख दिया, 35 को रख दिया, बाकी सारे नंबर ऐसे थे, बाकी सारे नंबर ऐसे थे 40, 60, 50, 55। लेकिन क्या अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, नहीं हुई। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, 25, 30 ऑटोफिल हो गया, 35, अच्छा 35 के बाद 40 को आना, तो 40 भी ऑटोफिल है, 40 भी ऑटोफिल है, तो हम क्या करेंगे 50 को उठा के यहाँ रख देंगे, हम 50 को उठा के यहाँ रख देंगे, बचा गया 60 और 55। अब हम बनाएंगे चौथा स्टेप, चौथे स्टेप में क्या हो रहा है, सर 25 तो हम आगे ले गए थे, 25 के पीछे 30 ले गए थे, 30 के पीछे 35, 35 के पीछे 40 ऑटोफिल हो गया, फिर हम तीसरे स्टेप में 50। अब हम चौथे स्टेप में 50 के पीछे 55 को लाएंगे, फिर लास्ट में जो 60 होगा ना, लास्ट में जो 60 होगा वो ऑटोफिल हो जाएगा, लास्ट में जो 60 होगा वो ऑटोफिल हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछे, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड। देखो सारे नंबर्स ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं, सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। हाँ जी, ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं, मशीन इनपुट को बिल्कुल बेसिक मेथड से शुरू कर रहा हूं मैं, एकदम मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं इस टॉपिक को, क्योंकि लाइफ में आपने इस चैप्टर का नाम ही पहली बार सुना है ना। तो ये जो क्वेश्चन लिया जा रहा है ना, ये जो रीअरेंजमेंट ली जा रही है, ये बहुत ही बेसिक रीअरेंजमेंट है। हमारे एग्जाम में बहुत एडवांस लेवल की रीअरेंजमेंट होती है, जहां लॉजिक पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब ये वाले इनपुट आ जाते हैं बेटा, वर्ड वाले इनपुट आ जाएंगे, है ना, वर्ड और नंबर का मिक्सअप आ जाएगा, तो लॉजिक चेंजेस होंगे। बट आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आपने लाइफ में पहली बार इस चैप्टर का नाम सुना, इसलिए बिल्कुल जीरो लेवल से मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं, है ना, सबसे आसान मतलब इससे ज्यादा एग्जांपल, इससे इजी एग्जांपल इस चैप्टर में बन नहीं सकता, ठीक है, इसलिए शुरू किया जा रहा है ताकि आपको चैप्टर की थीम समझ आ जाए कि इस चैप्टर में एक्चुअली करना क्या होता है। तो बेटा हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, तो कुल कितने चरण बनेंगे हमारे, कुल कितने चरण बनेंगे, 4 चरण बनेंगे, 4, ठीक है। पेनल्टी वेट का मतलब होता है लास्ट, सेकंड लास्ट स्टेप, बेटा टोटल 4 स्टेप बने, तो सेकंड लास्ट स्टेप क्या है, सेकंड लास्ट स्टेप है थर्ड स्टेप, ठीक है, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप, बेटा दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, बाएं से तीसरा क्या होगा 35, थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दाएं से तीसरा क्या होगा 50, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन लास्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड से फोर्थ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा क्या हो गया 40। तो जैसे ही आप एक बार इंडिविजुअल स्टेप्स को बनाओगे, है ना, जैसे ही आप एक बार इंडिविजुअल स्टेप्स को बनाओगे, फिर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर चुटकी बनाते दे सकते हो। बेटा आईएस में क्लास मोबाइल में नहीं चल रही है, लेकिन हाँ वहां पर आप वेब में अपनी क्लास को चला सकते हो, मोबाइल पर तो नहीं चला पाओगे, लेकिन वेब पे चला लो अपनी क्लास को, ठीक है, वेब मोबाइल में वेब वर्जन खोलो करियर.com, वहां की क्लास चल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पहले 5 क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गए होंगे। चलिए अब आप ये वाला क्वेश्चन खुद से बनाना, एक इनपुट आपके सामने है और वो इनपुट कुछ इस प्रकार है, 50, 55, 40, 45, 30, 35, ठीक है, ये इनपुट है। आपको पहला स्टेप दिया गया है, पहला स्टेप दिया गया है बेटा 55, 55, 50, 40, 45, 30, 35। दूसरा जो स्टेप दिया गया है एग्जाम में वो है 55, 50, 45, 40, 30, 35। और जो तीसरा स्टेप दिया गया है वो है 55, 50, 45, 40, 35, 30। एंड स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप, स्टेप थर्ड इज द लास्ट, तीसरा चरण आखिरी चरण होगा। अब एक अलग से इनपुट हमारे पास है, एक अलग से इनपुट हमारे पास है, और वो इनपुट है 50, 60, 70, 40,
30 20, ठीक है ये है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण की आवश्यकता है, कुल कितने चरण की आवश्यकता है, ठीक है। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन लास्ट स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है। फोर्थ फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से चौथा क्या है ना। फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन लास्ट बट वन स्टेप, स्टेप, ठीक है। आखिरी से दूसरे चरण में बाएं से पांचवा क्या है, आखिरी से दूसरे चरण में बाएं से पांचवा क्या है। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है, ठीक है। हाँ जी बनाओ बेटा। विलास शर्मा बस हो ही गया लगभग, ऑलमोस्ट फिनिश। बनाओ, ये लॉजिक आप खुद से समझो, ये लॉजिक समझ के इस दिए गए इनपुट में अप्लाई कर दो। चलो फटाफट से। हाँ जी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यो भाई क्या पूछना चाह रहे हो भाई। चलिए लॉजिक समझो पहले, लॉजिक क्या है सर। इनपुट और स्टेप फर्स्ट को मैंने देखा तो स्टेप फर्स्ट में ना 55 को आगे लिखा गया है, बाकी 50 40 45 30 35 अपनी जगह, यानी कि सबसे बड़े नंबर को उठा के सबसे आगे, बाकी सब अपनी जगह। इनपुट से स्टेप फर्स्ट बन गया। अब स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड पे आओ। सर सबसे बड़ा नंबर क्या है 50, तो 55 के पीछे ना 50 अपने आप लगा हुआ है, 55 के पीछे 50 अपने आप लगा हुआ है, तो मशीन ने क्या किया 45 को उठा के यहाँ रख दिया। समझ रहे हो। देखो पहले स्टेप में तो 50 को लेकर 55 को लेकर पहले स्टेप में, फिर ये ऑटो फिल हो गया पहले स्टेप का, फिर मशीन ने दूसरे स्टेप में 45 को ले गया, फिर 40 30 35, फिर पहले स्टेप में 55 को लाए थे 50 ऑटो फिल हो गया था, फिर दूसरे स्टेप में 45 को लाए थे, फिर जो 40 है वो ऑटो फिल हो गया, फिर तीसरे स्टेप में ये 35 को लेके आ गया और लास्ट में 30 ऑटो फिल हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ले जाएंगे पहले स्टेप में सबसे आगे, यानी कि 70 को आगे ले जाएंगे, और बाकी सारे नंबर एज इट इज लिख देंगे 50 60 40 30 20। फिर जब हम दूसरा स्टेप बना रहे होंगे तो 70 के पीछे सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचा 60, तो हम 70 के पीछे 60 को रख देंगे, और बाकी सारे नंबर एज इट इज 50 40 30 20। और हमने क्या देखा, ये सारे के सारे ऑटो फिल हो गए, ये सारे के सारे ऑटो फिल हो गए, इन्होंने अपनी पोजीशन खुद ही ले ली। देखो जैसे ही 60 को रखा उसके पीछे 50 40 30 20 अपने आप रीअरेंज हो गया। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, तो कुल कितने स्टेप चाहिए, ओनली 2 स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन लास्ट स्टेप पहला दूसरा तीसरा, लास्ट स्टेप में बाएं से तीसरा 50, फोर्थ फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप पहला दूसरा तीसरा चौथा 50, सेकंड स्टेप में फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन द लास्ट बट वन स्टेप, बेटा सेकंड लास्ट स्टेप में बाएं से पांचवा, सेकंड लास्ट स्टेप का मतलब पहला स्टेप पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि 30 हो गया। और थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, यहाँ पे तीसरा स्टेप आपको दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा देयर इज नो सच स्टेप, देयर इज नो सच स्टेप, ऐसा कोई चरण नहीं है, देयर इज नो सच स्टेप, ऐसा कोई चरण नहीं है, ऐसा कोई चरण नहीं है। हाँ सबको देखो ये हम इस क्वेश्चन का आंसर हम इन क्वेश्चन का आंसर बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए भी दे सकते हैं, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए, यानी कि विदाउट मेकिंग एनी पेन विदाउट यूजिंग एनी पेन पेपर। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देंगे, हम ये ट्रिक आपको बाद में सिखाएंगे, पहले मैं आपके ना बेसिक्स मजबूत करना चाहता हूं, आप एक बार ना बेसिक्स को पकड़ लो। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है लास्ट बट वन स्टेप, लास्ट बट वन स्टेप मतलब सेकंड लास्ट स्टेप, आखिरी से दूसरा चरण, आखिरी चरण है 2 तो आखिरी से दूसरा क्या है पहला, यानी कि पहले चरण में बाएं से पांचवा क्या है, पहले चरण में बाएं से पांचवा क्या है। तो मैं इन क्वेश्चन को बेटा विदाउट इंडिविजुअल स्टेप, मैं बिना इन स्टेप बनाए, आप इन पांचों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो बिना ये स्टेप बनाए, लेकिन बिना स्टेप बनाए कैसे आंसर दोगे ये चीज हम कल सीखेंगे, आज नहीं। पहले तो आज हम इस चैप्टर का बेसिक सीख ले कि इस चैप्टर में अरेंजमेंट किस हिसाब से होती है। पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए ना कि अरेंजमेंट हमारी किस हिसाब से चलती है। एक बार हम अरेंजमेंट्स को अच्छे से समझ गए उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से बना सकते हैं, फिर बना सकते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन को बड़े प्यार से। एक बार अरेंजमेंट समझ लिया, पहला स्टेप है कि 10 को आगे ले गए 30 20 40 50, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया 20 को ले गए 20 10 1 सेकंड 30 20 40 50, फिर हम दूसरे स्टेप में 20 10 30 40 50, फिर तीसरे स्टेप में 30 20 10 40 50, फिर चौथे स्टेप में 40 30 20 10 50, और फिर पांचवें स्टेप में 50 40 30 20 10, और स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप। अब आप समझो बेटा एक अलग से इनपुट हमें दिया गया है, एक अलग से इनपुट हमें दिया गया है, और वो इनपुट है 18 27 37 18 27 37 16 23। अब बताओ इस इनपुट को रीअरेंज करो बेटा, पहले तो अभी लॉजिक पकड़ो, लॉजिक क्या है। देखो अभी आपने ये 2 क्वेश्चन पकड़े, इनमें क्या कर रहे थे, इनमें तो छोटा नंबर आगे ले जा रहे थे, फिर उसके पीछे बड़ा उसके पीछे बड़ा उसके पीछे बड़ा। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सबसे बड़ा नंबर को आगे ले जा रहे थे, हर बार सबसे बड़े को आगे ले जा रहे थे, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा उससे छोटा। मतलब इस क्वेश्चन में तो हम सबसे छोटे को आगे रखते जा रहे हैं,
इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़े को आगे रख रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, है ना। देखो हमारी दो अरेंजमेंट होती है, एक होती है स्टैक अरेंजमेंट, एक होती है क्यू अरेंजमेंट। तो हमें देखना है कि हमारी अरेंजमेंट स्टैक है या क्यू का। स्टैक एंड क्यू, स्टैक एंड क्यू, दो अरेंजमेंट होती है हमारी, एक होती है स्टैक अरेंजमेंट, एक होती है क्यू अरेंजमेंट। तो अभी जो आप अरेंजमेंट देख रहे थे वो क्यू थी। क्यू अरेंजमेंट होती है एक के पीछे एक के पीछे एक लगता जाना, है ना। जैसे लाइन लगती है ना, हम जैसे मान लो टिकट खरीदने जा रहे हैं तो जो सबसे पहले आता है वो सबसे आगे लगता है, फिर उसके पीछे जो बाद में आया उसके पीछे वो बाद में आया। जैसे हम टिकट खरीदते हैं लाइन में लग के, ठीक है, लाइन में लग के जब हम टिकट खरीदते हैं, है ना, ये अमिताभ बच्चन वाली लाइन नहीं है, हे, हम जहाँ से शुरू होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। स्टैक अरेंजमेंट में क्या होता है, स्टैक अरेंजमेंट में जो बाद में आता है वो ऊपर आ जाता है, जो बाद में आता है वो ऊपर आ जाता है, एक के ऊपर एक चीज आती है। स्टैक में क्या होता है, एक के ऊपर एक आती है, क्यू में एक के पीछे आती है, क्यू में एक के पीछे एक आती है, स्टैक में एक के ऊपर एक आती है, समझ रहे हो। हाँ जी, तो ये क्यू अरेंजमेंट है, स्टैक सर ये स्टैक अरेंजमेंट है। देखो हमने क्या किया, 10 को आगे ले गए, फिर हम सबसे छोटे नंबर 20 को उठा के ना 10 के पीछे नहीं लगा रहे, दोबारा से 10 के आगे ले गए, 10 के आगे पहुंचा दिया, यानी कि स्टैक अरेंजमेंट है। फिर हम 30 को उठा के 20 के आगे पहुंचा रहे हैं, फिर हम 40 को उठा के सबसे आगे, फिर हम 50 को उठा के सबसे आगे। इसका मतलब इस सिचुएशन में कभी ऑटोफिल नहीं हो सकता, यानी कि जितने जितने एलिमेंट होंगे, जितने वर्ड्स होंगे, उतने स्टेप तो पक्का बनेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 नंबर थे, लेकिन स्टेप कितने बने, 3। यहाँ पे भी 6 नंबर थे, लेकिन स्टेप कितने बने, 2। समझ लो ना क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर थे जो ऑटोफिल हो गए। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में कुछ नंबर्स ऑटोफिल हो जाते हैं, लेकिन स्टैक अरेंजमेंट में कुछ भी ऑटोफिल नहीं होता। स्टैक अरेंजमेंट में कुछ भी ऑटोफिल नहीं होता है, यहाँ पे ऑटोफिल का कोई चांस नहीं है। समझ रहे, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 बनेंगे, लेकिन उन सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। आपका काम है सिर्फ अरेंजमेंट बनाना। आपका काम क्या है, अरेंजमेंट बनाना। तो इसमें क्या करेंगे, जब पहला स्टेप बना रहे होंगे हम, तो सबसे छोटा नंबर ले आ रहे हैं ना 16, तो 16 को हमने आगे रखा, और फिर बचे हुए नंबर ऐसे रख दिया हमने, 18 27 37 23। फिर हम दूसरे स्टेप में, ये स्टेप स्टैक अरेंजमेंट है, तो 18 बेटा ऑटोफिल नहीं है। अभी क्यू अरेंजमेंट होती तो 18 ऑटोफिल होता, लेकिन यहाँ पे 18 को 16 के आगे रखना है हमें। तो यहाँ पे जितने नंबर हैं उतने स्टेप तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑटोफिल नहीं आएगा। बात समझिए ना, ऑटोफिल स्टैक और क्यू में अंतर क्या है, क्यू अरेंजमेंट में ऑटोफिल आ जाता है, स्टैक में ऑटोफिल नहीं आता। छोटा क्या है 23, तो 23 को ले गए, 27 और 37 को ले गए। ये हमारे फाइनल अरेंजमेंट बन गई, ये बन गया आखिरी स्टेप, 5वां स्टेप। जिन बच्चे ने सारे स्टेप्स बनाए हैं उनका एकदम परफेक्ट है, वही पांचों क्वेश्चन के आंसर बड़े प्यार से दे सकते हैं, वही पांचों क्वेश्चन के आंसर बड़े प्यार से दे सकते हैं। तो भाई आज हमने सिर्फ ये बेसिक ही पढ़ा, मशीन इनपुट का बेसिक चीज समझी, बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना। और आज की क्लास, सॉरी फॉर द डिले, है ना, आज की क्लास आपकी लेट स्टार्ट हुई थी बहुत ज्यादा, 15-20 मिनट हमारे खराब हो गए कैमरे की सेटिंग के चक्कर में, बट कोई नहीं, है ना, फिर भी हम बेसिक तो सीख ही गए चैप्टर का। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आराधना, नीतू, श्वेता, संदीप, खुशबू, पवन, आलोक, श्याम, गौरी, संदीप, क्या हाल चाल भी आप लोगों के। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल आप लोगों के, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अंदर एकदम झकास। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रिया, खुशबू, रूपेश, शुभम, तूफान, संदीप, सरोज, विनीत, ट्विंकल, श्री, सुमित, खुशबू, कैसे हो भाई आप सभी, बहुत बढ़िया। तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था, डेटा बॉक्स मशीन इनपुट, और जो मशीन इनपुट है वो जस्ट लाइक कोडिंग, वो एक तरीके से कोडिंग के कोडिंग का ही पार्ट है ना, कोडिंग के कोडिंग का ही पार्ट है। और हमने देखा था कि मशीन इनपुट में क्या होता है, कि एक इनपुट दिया होता है और उस इनपुट को ना रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करते हैं इंडिविजुअल स्टेप्स में। तो वो हमें लॉजिक समझना होता है और उस लॉजिक को अप्लाई करना होता है, दिए गए इनपुट में इंडिविजुअल स्टेप बनाने होते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना, 3 अरेंजमेंट मैंने आप लोगों से बनवाई थी कल, 3 अरेंजमेंट। और ये भी बताया था कि 2 टाइप की अरेंजमेंट होती है, एक तो स्टैक अरेंजमेंट होती है, क्यू अरेंजमेंट होती है। क्यू अरेंजमेंट में ऑटोफिल बनता है, स्टैक अरेंजमेंट में ऑटोफिल नहीं बनता। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी, स्टैक में ऑटोफिल नहीं बनता, क्यू में ऑटोफिल बन जाता है, समझ रहे हो। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, इनपुट है आपके सामने। कल हमने जो इनपुट पढ़े थे वो तीनों के तीनों इनपुट ना नंबर्स की फॉर्म में थे, है ना, नंबर्स की फॉर्म में थे, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार एग्जाम में जो इनपुट आएगा वो नंबर्स की फॉर्म में ही होगा। इनपुट जो होगा वो वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कार, बस, एयर, कार, बस, एयर, और टैक्सी, कार, बस, एयर, टैक्सी, टैक्सी, जी, कार, बस, एयर, टैक्सी, जी, और अप, जी अप, ठीक है, दिस इज द इनपुट। अब इस इनपुट को ना इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज करके दिखाया गया एग्जाम में, और कुछ इस तरीके से दिखाया गया, एयर, कार, बस, टैक्सी, जी, अप, ठीक है। सेकंड जो इनपुट बनाया है वो कुछ इस तरीके से बनाया, एयर, बस, कार, टैक्सी, जी, अप। और जो थर्ड स्टेप बनाया है वो कुछ इस तरीके से बनाया है, एयर, बस, कार, टैक्सी, अप, जी, ठीक है। एंड स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। अब एक अलग से इनपुट हमें दिया गया है, एक अलग से इनपुट हमें दिया गया है, और उस इनपुट को हमें रीअरेंज करना होगा इसी मेथड से, तब हम उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम बना सकते हैं। और जो इनपुट हमें दिया गया है वो कुछ इस तरीके से है, पेन एंड पेंसिल्स आर सेंट बाय बॉय, ये हमें इनपुट दिया गया है, इस इनपुट को रीअरेंज करना है इस मेथड से, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होंगे। पहला क्वेश्चन भाई, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण की हमें आवश्यकता पड़ेगी, है ना। अगला क्वेश्चन भैया कि थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन पेनल्टी स्टेप, पेनल्टी मेड स्टेप, आखिरी से दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या होगा, आखिरी से दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या होगा, आखिरी से दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या होगा। फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, है ना, फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप, है ना, चौथे चरण में बाएं से पांचवा क्या है, और सिक्स फ्रॉम राइट इन फिफ्थ स्टेप, पांचवें चरण में दाएं से छठा क्या है। इन क्वेश्चंस के आंसर हम तभी दे सकते हैं जब हम इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज कर लें, लेकिन किस लॉजिक से, इस लॉजिक से। तो पहले हमें लॉजिक समझना होगा कि इस दिए गए इनपुट के जो वर्ड्स है उन वर्ड्स को किस लॉजिक से हम रीअरेंज कर रहे हैं इंडिविजुअल स्टेप में। बेटा नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे कम ज्यादा हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ वर्ड्स तो कम ज्यादा हो सकते हैं ना, उससे हमें क्या लेना देना, नंबर ऑफ वर्ड्स से, नंबर ऑफ वर्ड्स से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप लोग लॉजिक समझो, किस लॉजिक से अरेंजमेंट हो रही है। अच्छा, लॉजिक को समझने का सबसे बेस्ट अप्रोच पता है क्या है? सबसे बेस्ट अप्रोच है आप इनपुट और स्टेप फर्स्ट में कंपैरिजन करो। लॉजिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनपुट और स्टेप फर्स्ट में कंपैरिजन करो। इनपुट और स्टेप फर्स्ट में क्या अंतर है सर? इनपुट और स्टेप फर्स्ट में अंतर यह है कि इनपुट में से मैंने एयर को उठा के सबसे आगे रख दिया, और बाकी कार, बस, टैक्सी, जी अब सब एज इट इज है। फिर जब मैंने पहले स्टेप से दूसरे स्टेप बनाया तो मैंने सर बस को उठा के ना एयर के पीछे लगा दिया, यानी कि क्यू अरेंजमेंट, यानी कि क्यू अरेंजमेंट क्यू। फिर कार, टैक्सी, जी अब एज इट इज है। फिर देखो जो कार है ना, कार बस के पीछे कार ऑटोफिल है ना, कार के पीछे टैक्सी ऑटोफिल है। तो पहले स्टेप में तो मैं एयर को ले गया, दूसरे स्टेप में बस को ले गया, फिर ये जो कार थी ये ऑटोफिल है, टैक्सी भी ऑटोफिल है, फिर तीसरे स्टेप में मैं आपको उठा के इसके ले गया, फिर लास्ट में जी जी क्या हो गया, जी ऑटोफिल हो गया। तो कुल मिलाकर इस प्रकार तीन स्टेप बने मेरे। यानी कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट हो रही है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो रही है। इन वर्ड्स को ना डिक्शनरी के हिसाब से रीअरेंज किया गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर टी, फिर यू, फिर जेड। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट इन वर्ड्स को रीअरेंज किया गया है। तो भैया इन वर्ड्स को इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रीअरेंज करना है। तो जब इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रीअरेंज करना है तो मैं पूरा का पूरा वर्ड क्यों लिखूं? मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको पी ना लिख लूं, पी, इसको मैं ए ना लिख लूं, इसको मैं पी ना लिख लूं, इसको मैं ए ना लिख लूं, इसको मैं एस, इसको मैं बी और इसको मैं बी। भाई मैं पूरा वर्ड क्यों लिखूं जब मुझे मालूम है वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले लेटर का यूज है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि दो बार पी है। तो ये बताओ पेन और पेंसिल में पहले क्या आता है? इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से पेन, बाद में क्या आता है? पेंसिल। पहले एंड आता है आर, पहले एंड आता है बाद में आता है आर, पहले बाई आता है बॉय, सर पहले बॉय आता है, तो ये बी वन हो गया, फिर बाद में बाई आता है बी टू हो गया। अब हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो देखो पहला स्टेप कैसे बनाएंगे ये बताओ, पहला स्टेप कैसे बनाएंगे? हम A1 को उठा के आगे रख देंगे और बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज, P1 P2, P1 P2 और फिर A2S B2 B1। ये बन गया मेरा पहला स्टेप। अच्छा दूसरे स्टेप में मैं A1 तो पहुंचा ही चुका हूं, अब मैं क्यू में किसको लगाऊंगा? A1 के पीछे अब मैं A2 को रख दूंगा, A1 A2, A1 A2 और हमारा क्या बचा? P1 P2 S B2 B1, S B2 B1। अब जो तीसरा स्टेप बनेगा, अब A2 के पीछे मैं किसको रख दूंगा? उठा के B1 को रख दूंगा। तो A1 A2 B1, A1 A2 B1 और फिर एज इट इज मैं कर दूंगा P1 P2 S B2, P1 P2 S B2। ठीक है जी। अब मैं जब फोर्थ स्टेप बना रहूंगा तो फोर्थ स्टेप में मैं B2 को रख दूंगा। तो भैया A1 A2 और B1 B2 और सब एज इट इज है, बाकी सब एज इट इज है, P1 P2 और S। और देखो लास्ट में P1 P2 S ये तीनों क्या हो गए? ऑटोफिल हो गए, क्योंकि P1 आना चाहिए P1 के पीछे P2, P2 के पीछे S, ये लास्ट में सबके सब ऑटोफिल हो गए। तो बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट? 4 स्टेप्स आर नीडेड। हाँ जी। तो बेटा कितने स्टेप बने? 4 स्टेप बन गए। चलिए सर थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन पेनल्टीमेट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप। बेटा टोटल 4 स्टेप बने, सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा है? थर्ड स्टेप है। तो इसमें हमें काउंट करना है बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा B1। अगर मैं B1 की बात करूं तो B1 का मतलब क्या है बेटा? B1 का मतलब हो गया बॉय, B1 का मतलब हो गया बॉय, है ना। फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा P1, P1 का मतलब क्या है? P1 का मतलब हो गया पेन, P1 का मतलब हो गया पेन। फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप, चौथे चरण में बाएं से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, अगेन P1, P1 का मतलब हो गया पेन। सिक्स फ्रॉम राइट इन फिफ्थ स्टेप। बेटा पांचवा स्टेप है नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देयर इज नो सच स्टेप, देयर इज नो सच स्टेप, ऐसा कोई चरण नहीं है। देयर इज नो सच स्टेप का मतलब ऐसा कोई चरण नहीं है। ठीक है। तो ये भी जो टॉपिक है ना, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, और हिंदी में भी ये क्वेश्चन बेटा ऐसे ही देखने को मिलेगा। हिंदी में हिंदी के वर्ड्स नहीं होंगे, इंग्लिश के ही वर्ड्स होंगे। ठीक है। इंग्लिश के वर्ड्स को ही रीअरेंज किया जाता है, या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कर सकते हो, या फिर टोटल लेटर के हिसाब से कर सकते हो, या फिर लास्ट लेटर के हिसाब से कर सकते हो। तो वो लॉजिक हमें खुद ही समझना है कि किस तरीके से वर्ड्स को रीअरेंज किया जा रहा है। हम अगर लास्ट लास्ट स्टेप देखते हैं ना, सबसे लास्ट स्टेप, तो सबसे लास्ट स्टेप को देखने पे भी ना लॉजिक हमें समझ आ जाता है एक्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। समझ लो। हाँ जी। तो आपका काम है लॉजिक आइडेंटिफाई करना, लॉजिक पता लगा लिया तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ट्रेन यू 15 20 आर 30 10 गुड। ठीक है जी। हाँ जी। तो पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप है 10 10 ट्रेन यू 15 20 10 वो 30 गुड और आर, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है 10 15 10 15 10 15 ट्रेन यू 20 30 आर गुड। ठीक है। तीसरा स्टेप है 10 15 20 ट्रेन 30 आर गुड यू। और चौथा स्टेप है 10 15 20 30 आर गुड यू, आर गुड यू ट्रेन। अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करना इसमें, है ना। अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करना कि इसमें लॉजिक क्या है, किस लॉजिक से हिंदी वर्ड्स नहीं मिलेंगे बेटा, इंग्लिश वर्ड्स ही होंगे, इंग्लिश वर्ड्स को रीअरेंज करना। अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करो किस लॉजिक से मैं इस इनपुट को, है ना, रीअरेंज कर रहा हूं, ताकि आप इस दिए गए इनपुट को भी रीअरेंज कर सको। ठीक है। हाँ जी। ताकि आप इस दिए गए इनपुट को भी रीअरेंज कर सको। 17 कट, 17 कट 15 बिग, 17 कट 15 बिग, 2018 2018 2018 और डू इट। चलिए साहब, अब आप इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज करो ऊपर वाले लॉजिक के हिसाब से। ठीक है। हाँ जी, ऊपर वाले लॉजिक के हिसाब से रीअरेंज करो। और इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड फिर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है वही, टोटल कितने चरण बनेंगे? हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 पेनल्टीमेट स्टेप कौन सा है? वही सेकंड लास्ट स्टेप, यानी कि आखिरी से दूसरा चरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23 थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है? तीसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है? फोर्थ फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप, है ना। चौथे चरण में दाएं से चौथा क्या है? चौथे चरण में दाएं से चौथा क्या है ना। एंड सेकंड फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप,
दूसरे चरण में दाएं से दूसरा क्या है। देखो आज भी हम जो इन क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं ना वो इंडिविजुअल स्टेप्स के हिसाब से दे रहे हैं। आज भी हम इन क्वेश्चंस के आंसर ना इंडिविजुअल स्टेप्स के हिसाब से दे रहे हैं, है ना। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि इन क्वेश्चंस को हम बिना स्टेप बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस ट्रिक को सिखाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक वो ट्रिक सीख के कोई फायदा नहीं है। तो वो ट्रिक मैं आपको तब सिखाऊंगा जब आपके बेसिक कंसेप्ट मजबूत हो जाएंगे। चलो फटाफट से इन पांचों क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी से, खुद से लॉजिक समझो कि यहाँ पे चल क्या रहा है। बेटा लॉजिक को अगर बहुत अच्छे से समझना है ना तो पहले इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करो, है ना, स्टेप फर्स्ट को स्टेप सेकंड से कंपेयर करो, स्टेप सेकंड को थर्ड से कंपेयर करो, तब आप लॉजिक को बहुत अच्छे से समझोगे। ठीक है, कि एक्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या क्या चेंजेस हमारे हो रहे हैं। तो बहुत अच्छे से समझने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट करो। लॉजिक समझो बेटा, आप पहले फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करो, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, तब लॉजिक आपको खुद ही समझ आ जाएगा अच्छे से, बेहतर तरीके से क्या लॉजिक है। हाँ जी सर, अगर मैं इनपुट और स्टेप फर्स्ट को कंपेयर करूं तो इनपुट को स्टेप फर्स्ट में अगर मैं देखूं चेंजेस क्या है सर, एक तो 10 को उठा के सबसे आगे रखा गया है, और फिर बेटा ट्रेन यू 15 20 यहाँ से आर गायब हो गया, फिर 30 गुड और आर को सबसे पीछे। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा एक ही स्टेप में दो काम करने हैं, मतलब नंबर को भी अरेंज करना है, वर्ड को भी अरेंज करना है। पेनल्टी मेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट स्टेप, लास्ट बट वन स्टेप, यानी कि सेकंड लास्ट स्टेप हिंदी में कहते हैं आखिरी से दूसरा चरण, हिंदी में इसको बोलते हैं आखिरी से दूसरा चरण। तो यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है कि नंबर और वर्ड दोनों एक साथ उठाए जा रहे हैं, नंबर को तो लेफ्ट में और वर्ड को राइट में। अच्छा, नंबर और जो वर्ड पिक करने हैं हमें वो सबसे छोटे वाले करने हैं, नंबर सबसे छोटा, वर्ड सबसे छोटा, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमें देखना है कि दोनों तरफ क्यू अरेंजमेंट है या फिर एक तरफ क्यू है एक तरफ स्टैक है, या दोनों तरफ स्टैक अरेंजमेंट है। फिर इन्होंने क्या किया, 15 को उठाया है और इन्होंने गुड को उठाया है, तो 15 को तो 10 के पीछे रख दिया, यानी कि ये अरेंजमेंट, ये तो क्यू अरेंजमेंट हो गई। लेकिन इन्होंने गुड को क्या किया, आर के आगे पहुंचा दिया, यानी कि ये स्टैक अरेंजमेंट हो गई, इसमें हर बार आगे पहुंचा रहा है तो स्टैक अरेंजमेंट हो गई। फिर इन्होंने 20 को उठाया और 20 के बाद इन्होंने यू को उठाया, 20 को तो 15 के पीछे क्यू अरेंजमेंट यू को, फिर ट्रेन 30, फिर यू को क्या किया, गुड के आगे पहुंचा दिया। समझ लो, स्टैक अरेंजमेंट, हर बार वर्ड को आगे पहुंचा रहा है। फिर इन्होंने 30 और ट्रेन को उठाया, 30 को 20 के पीछे और ट्रेन को सबसे आगे पहुंचा दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू अरेंजमेंट हो रही है, राइट हैंड साइड पे स्टैक अरेंजमेंट हो रही है। तो सबसे जो पहला स्टेप बनेगा उसमें सबसे छोटा नंबर 15 और सबसे छोटा जो वर्ड है वो बिग, ये दो चीज उठाई जाएंगी। 15 को पहुंचाऊंगा मैं आगे और मैं बिग को पहुंचाऊंगा लास्ट में, 15 को आगे बिग को लास्ट में, और बीच की जो वर्ड है वो एज इट इज 17 एज इट इज। कट को मैं सी लिख दूं, 15 बिग उठ गए, फिर 20 लिख दूं और फिर 18 लिख दूं और फिर डू को मैं डी लिख दूं और इट को मैं आई लिख देता हूं, है ना, और फिर यहाँ पे पिक को मैं बी लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये बन गया हमारा पहला स्टेप। अच्छा, जब मैं दूसरा स्टेप बना रहा हूँ तो 15 के पीछे 17 ऑटोफिल हो गया। देखो क्यू अरेंजमेंट में तो ऑटोफिल हो जाता है, आप लोग जानते हो। तो फिर यानी कि 18 और किसको उठाया जाएगा, सी को उठाया जाएगा। तो 15 पहले स्टेप में 15 आया था, 17 उसके पीछे खुद ही ऑटोफिल हो गया था। फिर दूसरे स्टेप में मैं 18 को ले आया, ठीक है, और लास्ट में बी, पहले स्टेप में दूसरे स्टेप में बी के आगे सी। देखो राइट हैंड साइड में कभी भी ऑटोफिल नहीं बन सकता, ये 20 अपनी जगह मौजूद है, डी अपनी जगह मौजूद है, आई अपनी जगह मौजूद है। 15 17 ऑटोफिल हो गया, 17 के आगे 18 आ गया, सी चला गया पीछे, 20 आ गया, डी आ गया, आई बी के आगे सी। अब देखो जब मैं तीसरा स्टेप बना रहा हूँ तो 18 के पीछे 20, 20 भी ऑटोफिल हो गया, 20 भी मेरा ऑटोफिल हो गया। जैसे 17 ऑटोफिल था वैसे 20 ऑटोफिल है, 18 के पीछे 20 अपने आप लग गया। लेकिन मशीन को तो काम करना है, तो मशीन डी को उठा के आगे पहुंचाएगी। देखो पहले स्टेप में 15 गया, ठीक है, ये पहले स्टेप में ऑटोफिल था, फिर दूसरे स्टेप में 18 आया और फिर ये दूसरे स्टेप में ऑटोफिल हो गया, मशीन पर काम तो नहीं करना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर बचा क्या है, आई बचा है, आई लिख दिया। पहले स्टेप में बी गया था आगे, दूसरे स्टेप में सी गया था, सी के आगे तीसरे स्टेप में कौन आ गया, तीसरे स्टेप में डी आ गया। और क्योंकि ये स्टैक अरेंजमेंट है तो ये ऑटोफिल हो ही नहीं सकता, यहाँ पे हमें चौथा स्टेप बनाना ही पड़ेगा। 15 17 18 20 और बी सी डी और लास्ट में क्या पहुंचा देंगे, आई। यहाँ पर है ना, क्वेश्चन बेटा हिंदी में नहीं लिखा जाएगा, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ऐसे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंग्लिश के ही वर्ड्स होंगे, हाँ हिंदी में आपको ये देखने को मिल सकता है कि दूसरे चरण में दाएं से दूसरा क्या है, ये हिंदी में पूछा जा सकता है। दूसरे चरण में दाएं से दूसरा, चौथे चरण में दाएं से चौथा, तीसरे चरण में बाएं से तीसरा, आखिरी से दूसरा स्टेप, और कुल कितने चरण बनेंगे। बेटा इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखा है ना, ए जी यू टी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट ये वर्ड्स रीअरेंज हुए हैं, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट ये वर्ड्स को रीअरेंज किया गया है। तो इस क्वेश्चन में नंबर और वर्ड दोनों पे एक साथ काम हुआ, नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में, वर्ड को राइट हैंड साइड में, लेकिन नंबर थे क्यू अरेंजमेंट में और वर्ड्स थे स्टैक अरेंजमेंट में। स्टैक में क्या होता है, स्टैक में ऑटोफिल नहीं बनता, हमें हर बार एक छोटा नंबर छोटा वर्ड उठाना है, नंबर को पहुंचाना लेफ्ट में, वर्ड को पहुंचाना राइट में, नंबर को लेफ्ट में, वर्ड को राइट में, हर इंडिविजुअल स्टेप में। देखो दोबारा से मेरी अरेंजमेंट समझाता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट है, दोबारा से समझो, दोबारा से इंडिविजुअल स्टेप कैसे बने। देखो लॉजिक क्या है, हम ऊपर से क्या लॉजिक पकड़ कर आए हैं, ऊपर से लॉजिक पकड़ के आए हैं, सबसे छोटा नंबर सबसे छोटा वर्ड उठाएंगे, नंबर को पहुंचाएंगे आगे, 15 आगे पहुंचा दिया और ये 17 अपनी जगह मौजूद है, कट अपनी जगह मौजूद है, 15 यहाँ से गायब हो चुका है, बिग भी बेटा पीछे चला जाएगा, तो फिर 20 आ गया और 18 आ गया और डू आ गया और इट आ गया और लास्ट में क्या पहुंचा दिया हमने, बिग को पहुंचा दिया। तो ये पहला स्टेप। ये बताओ, ये जो पहला स्टेप बना ये सबको समझ आया कि नहीं आया सर। चौथे स्टेप में ट्रेन आगे होगा यू से, ओह ये गलती कर दी हमने, ये ट्रेन और यू में गलती कर दी, ये गलती कर दी क्योंकि पहले यू नहीं जाएगा, पहले ट्रेन जाएगा, ये वाई बड़ा है टी छोटा है, तो हमने यहाँ गलती कर दी। ओके, ये गलती कर दी, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए। आर गुड के बाद ना ट्रेन आएगा, यहाँ पे ट्रेन है ना, टी वाला आएगा और ये यू रखा रह जाएगा, ये गलती हो गई। तो आर गुड के बाद पहले ट्रेन आएगा और बाद में यू आएगा। अच्छा, इसीलिए आप कंफ्यूज थे,
इसीलिए आप कंफ्यूज थे। आर गुड के बाद क्या आएगा, ट्रेन आएगा। हाँ तो पहले ट्रेन आएगा और बाद में यू आएगा। हाँ ये हमसे गलती हो गई, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो पहला स्टेप आप लोगों को समझ आ गया, पहला स्टेप आप लोगों को समझ आ गया बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। अच्छा अब दूसरा स्टेप बनाएंगे तो 15 के पीछे 17, 17 ऑटोफिल है कि नहीं, हाँ से 17 ऑटोफिल है। तो मशीन किसको उठाएगी, 18 को, और बी के आगे किसको पहुंचाएगी, सी को। तो देखो 15 तो ऑलरेडी था, 17 उसके पीछे आ गया था, तो 18 और आ गया यहाँ पे उठ के, है ना। अच्छा सी तो पीछे चला गया, ये बचा 20, और फिर ये बचा डी आई और बी सी, बी सी। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गई। अब मशीन 18 के पीछे 20 को रखेगी, लेकिन देखो 20 तो अपनी जगह खुद ही मौजूद है, 20 तो अपनी जगह खुद ही मौजूद है, लेकिन मशीन आगे किसको ले जाएगी, डी को ले जाएगी। यहाँ पे आई बचा, और फिर बी सी डी, और लास्ट में क्या करेगी चौथे स्टेप में, 15 17 18 20 और बी सी डी आई। चलो अब आपको लॉजिक समझ आ गया। हाँ अब आ गया सर समझ, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था सर ऊपर। हाँ ये मुझसे गलती हो गई थी, टी और वाई आएगा, ये हमसे गलती हो गई थी, सॉरी सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, कुल कितने चरण बनेंगे, कुल 4 चरण बनेंगे। आखिरी से दूसरा चरण कौन सा होगा, तीसरा चरण होगा। अगर कुल 4 चरण बनेंगे तो आखिरी से दूसरा तीसरा, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप। तीसरे चरण में बाएं से तीसरा पहला दूसरा तीसरा 18 होगा। फोर्थ फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप, चौथे चरण में दाएं से चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा, बी। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब यहाँ पे बिग है। सेकंड फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से दूसरा पहला दूसरा, बी। बी का मतलब क्या है, बिग है। बी का मतलब क्या है, बिग है। चलो अब आ गया आपकी लॉजिक समझ, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार, ग्रेट। लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा, अभी तो बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। इन्हीं सारे क्वेश्चन को हम बिना स्टेप बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी वो चीज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। कार 15 10 10 गोस 30 18 टेम्पल एप्पल और 20। ये इनपुट है, ये इनपुट है। अब इस इनपुट को जो रीअरेंज किया गया है, देखो पहले स्टेप में इसको रीअरेंज किया गया है। पहले स्टेप में पहला जो स्टेप है वो है 10 एन कार 15 गोस 30 18 टेम्पल एप्पल 20। दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो स्टेप है वो है 10 एन 15 कार गोस 30 18 टेम्पल एप्पल 20। ठीक है, तीसरा जो स्टेप है वो है 10 एन 15 कार 30 गोस 18, नहीं सॉरी 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 18 गोस 30 टेम्पल एप्पल 20। चौथा स्टेप है 10 एन 15 कार 18 गोस 20 एप्पल और 30 टेम्पल। हाँ जी, एंड स्टेप फोर्थ इज द लास्ट स्टेप। इस लॉजिक को समझो, ये है खतरनाक लॉजिक, ज़्यादा भी खतरनाक नहीं है। हाँ जी, ज़्यादा भी खतरनाक लॉजिक नहीं है। चलिए साहब, तो डिड 18 15 डिड 18 15 डन डू 20 साउथ, एक सेकेंड, साउथ नहीं, ट्वेंटी, और काउंट काउंट 10। चलो बस इस इनपुट को रीअरेंज करो, इस इनपुट को रीअरेंज करो फटाफट से, है ना, इस इनपुट को रीअरेंज करो जल्दी से। हाँ जी।
समझ आ गया? एन को उठाया गया, दोनों को एक साथ उठा लिया गया और 10 और एन को सबसे आगे रख दिया, तो हमें लगा सर वर्ड को उठाया गया है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या किया, एप्पल को छोड़ दिया। अगर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट है तो एप्पल उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने 15 और कार को उठा के पहले 15 रखा फिर कार रख दिया। समझ रहे हो? फिर इन्होंने क्या किया, 18, फिर इन्होंने क्या किया, 18 और गोस को उठा के पहला स्टेप दूसरा स्टेप, तीसरे में 18 और गोस को रख दिया। ठीक है, फिर चौथे स्टेप में उन्होंने 20 और किसको उठाया, एप्पल को। तो पहले स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथे स्टेप में ये रखा और लास्ट में ये जो है ये हो गया ऑटोफिल। लास्ट में ये हो गया ऑटोफिल। तो लॉजिक आपको समझ आया? सर नंबर तो समझ आ गया, नंबर तो सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नंबर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन जो वर्ड है वर्ड वो किस ऑर्डर में है? सर वर्ड ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, वर्ड है टोटल नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड। जैसे इस वर्ड में 2 लेटर है, इसमें 3 लेटर है, इसमें 4 लेटर है, इसमें 5 लेटर है, इसमें 6 लेटर है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड उसके हिसाब से वर्ड्स को रीअरेंज किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर उठाएंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है भाई साहब? सबसे छोटा नंबर है हमारा, सबसे छोटा नंबर है 10 और 2 लेटर का जो वर्ड है वो है डू, तो हम 10 और डू को सबसे आगे रख देंगे। ये बन गया पहला स्टेप। और बाकी सब एज इट इज, बाकी सब हम एज इट इज कर देंगे। डिड है ना, डिड के पीछे 18 है, 18 के पीछे 15 है, 15 के पीछे डन है, और फिर डू तो गायब है, फिर 20 है, फिर काउंट है। ठीक है, फिर काउंट है और 10 यहां से गायब हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यशवंत पांडे है ना, यशवंत पांडे, अंशु कुमार, वीर आर्या, खुशबू, साक्षी, विवेक, मदन, ट्विंकल, रोहन, स्वप्निल, पारुल, स्वरूप, मंडाल, क्या हाल चाल भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जनरल, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। कल है ना, कल की असुविधा के लिए हमें खेद है। कल पढ़ाते पढ़ाते बीच में से लाइट कट हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो गया था। इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट होने की वजह से हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई, है ना। हाँ जी, इन्वर्टर भी चल नहीं पाया, जनरेटर भी चल नहीं पाया, है ना। तो एक मेजर फॉल्ट होने की वजह से हम बीच में फंस गए। तो ये एक इनपुट मैंने आप लोगों के सामने लिखा था, ये इनपुट एक आप लोगों के सामने लिखा था और इस इनपुट को हम सॉल्व कर रहे थे, है ना। अच्छा, इस इनपुट में था क्या, इस इनपुट में था क्या कि हम सबसे छोटा नंबर और सबसे छोटा वर्ड नहीं, हम वो वर्ड उठा रहे थे जिसमें 2 लेटर है, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर, फिर 5 लेटर, फिर 6 लेटर, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट वर्ड्स को रीअरेंज नहीं कर रहे, है ना। टोटल नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड। फिर हम दूसरा स्टेप बनाने की कोशिश कर रहे थे, सेकंड स्टेप, है ना। सेकंड स्टेप हम जो बनाएंगे उसमें हम किसको उठाएंगे भैया? सेकंड स्टेप बनाने के लिए हमें उठाना पड़ेगा 15, 15 और ये 2 लेटर है, ये 2 लेटर है, तो 2 के बाद 3 लेटर आएगा, यानी कि डिड। तो पहले स्टेप में 10 और डू को हमने यहाँ पे रख दिया था और फिर सेकंड स्टेप में हम 15 और डिड को यहाँ पे रख देंगे, 15 और डिड को। ठीक है, ये हमारे 2 स्टेप बन गए और बाकी जो भी बचा 18 बचा एज इट इज, 18 के पीछे डन बचा और डन के पीछे 20 बचा, 20 के पीछे काउंट बचा। और आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, 18 डन ये क्या हो गया, ये ऑटोफिल हो गया। ये दूसरे स्टेप में ऑटोफिल हो गया क्योंकि 15 डिड के पीछे 18 और डन को आना था और फिर 18 डन के पीछे 20 काउंट को आना था, ये भी ऑटोफिल हो गया, ये भी ऑटोफिल हो गया यहाँ पर। तो कुल सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेप बनेंगे, है ना, 2 के अलावा तीसरा स्टेप बनेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ 2 स्टेप यहाँ पर बनेंगे और इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर 5 क्वेश्चन पूछे जाते, क्वेश्चन नंबर 26 से 30, है ना, जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, वो 5 क्वेश्चन आप बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 ही स्टेप बनेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इन दोनों स्टेप से रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है, देखो अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो इंडिविजुअल स्टेप बना के कर रहे हैं, है ना। अब मैं आप लोगों को ना क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। आज मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं, ठीक है, जिस ट्रिक का यूज करके आपको ना इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना स्टेप बनाए आप अपने प्रश्न के उत्तर दे सकते हो, है ना, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। लेकिन हम शुरुआत करेंगे बेटा बेसिक क्वेश्चन से, हम शुरुआत करेंगे इजी क्वेश्चन से, ताकि आपको ना कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। इजी क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा, ठीक है, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ जाए। पहला जो स्टेप है वो है 10, 30, 20, 50, 40। दूसरा जो स्टेप है वो है 10, 20, 30, 50, 40। तीसरा जो स्टेप है वो है 10, 20, 30, 40 एंड स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। अब देखो हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। अब मैं वो क्वेश्चन शुरू करूंगा, है ना, अब मैं वो क्वेश्चन शुरू करूंगा जिसमें आपको इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। हाँ जी, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए, ठीक है, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए आप, है ना, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर दोगे। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले बेटा इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करो, किस लॉजिक से ये दिया गया इनपुट इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज हुआ है। पहले आप ये लॉजिक आइडेंटिफाई करो। एक बार जब आप ये लॉजिक आइडेंटिफाई कर लोगे ना, एक बार जब आप ये लॉजिक आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। ठीक है, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से, है ना, क्या लॉजिक है, किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट हो रही है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो बेटा यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर हर बार उठा के छोटे नंबर को उठा के आगे पहुंचा रहा है, हर बार एक छोटे नंबर को उठा के आगे पहुंचा रहा है। 30 ऑटोफिल हो गया, 40 को पहुंचाया तो फिर 50 ऑटोफिल हो गया। पहले स्टेप में 10 गया, दूसरे स्टेप में 20 गया, ये ऑटोफिल हो गया। फिर तीसरे स्टेप में 40 और 50 हो गया ऑटोफिल। ठीक है, अब देखना हम कैसे अपने प्रश्न का उत्तर बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए दे सकते हैं, है ना। गेन थोड़ा सा बढ़ा दो कैमरे का, गेन कम है, हाँ, उस पर क्लिक करो गेन पे। बढ़ गया, कितना गिरा अभी? हाँ 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 हाँ, तो ब्राइटनेस गेन ही तो होता है, मैक्सिमम थोड़ी हो जाएगा। कितना चल रहा है गेन, इसमें क्या होगा ना, डीबी कितना है, डीबी 6 हाँ, तो इसको 9 करना। ये तो गेन है, गेन पे क्लिक करके उसको रोटेट करो, गेन पे क्लिक करो पहले। 9 तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं तो अब वो कम कर दो। हाँ आइरिस, या फिर वो क्या कहते हैं, ब्राइटनेस कम कर दो। हाँ थोड़ा सा बढ़ाओ, ये क्या कम कर रहे हो? हाँ बस अब ठीक है, हाँ ठीक है, अब गेन बढ़ गया और आइरिस कम कर दिया। अब ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं है इस समय? हाँ जी, देखो एक सेकंड बच्चे तो पूछे तो अभी बताओ भैया, ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं है या एकदम परफेक्ट है ब्राइटनेस? लेट हो गया तो कोई बात नहीं, लेट हो गया तो ठीक है सर, ठीक है, ठीक बता रहे हैं बच्चे, एकदम सही है, अब मत छोड़ो इसको। आपकी वजह से मेरा अग्निवीर का एग्जाम अच्छा चला गया, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, तो अच्छा चला गया था, वो हमारी वजह से नहीं, वो आपकी अपनी मेहनत की वजह से गया है।
थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी कम करता हूँ, परफेक्ट बता रहे कुछ बच्चे, हल्की सी कम करता हूँ, हल्की सी, बहुत मामूली सी, बहुत बहुत नहीं नहीं थोड़ी बढ़ाओ। क्या है ये, गेन कम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं गेन नहीं, आइरिस, या फिर गेन 60 करके चलो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हम हर प्रश्न का उत्तर ना, हम हर क्वेश्चन का आंसर विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप देंगे, हमें कोई भी स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम हर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे बिना एक भी स्टेप बनाए। हम बिना स्टेप बनाए अपने हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। हमें एक भी स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। इस इनपुट को बनाने के लिए कुल कितने चरण की आवश्यकता है ना। अच्छा, ट्रिक भी हम तब यूज करते हैं जब हर क्वेश्चन में एक नया इनपुट होता है। देखो अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या था, एक सिंगल इनपुट है ना, एक सिंगल इनपुट से रिलेटेड ही, एक सिंगल इनपुट से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था कि एक सिंगल इनपुट से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा कि हर बार इनपुट को बदलूंगा, और जब हर बार इनपुट को बदलूंगा तो हम इंडिविजुअल स्टेप्स नहीं बना सकते। अब हमारी मजबूरी है कि क्वेश्चन को बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए सॉल्व करें। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए कैसे सॉल्व करेंगे सर? इस मेथड से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इस मेथड से। ये जो नंबरिंग हमने किया ना, इस नंबरिंग वाले मेथड से इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को आगे ले जाओ। सबसे छोटा नंबर क्या है? 15। इसको पहले स्टेप में सबसे आगे रख दो, इसको पहले स्टेप में सबसे आगे रख दो। अच्छा, 15 के बाद जो बचे हुए नंबर है, 15 के पीछे किसको रखना है? 17 को। अब 17 अपनी जगह खुद ही है, जैसे 15 आगे जाएगा 15 के पीछे 17 पहले ही स्टेप में क्या हो गया, पहले ही स्टेप में ऑटोफिल हो गया, पहले स्टेप में ऑटोफिल हो गया। फिर हम 17 के पीछे किसको उठा कर रख देंगे? 19 को उठा कर रख देंगे दूसरे स्टेप में। 19 के पीछे 20 ऑटोफिल हो जाएगा, और 20 के पीछे 22 भी ऑटोफिल हो जाएगा, और फिर हम तीसरे स्टेप में 28 को लेकर आएंगे, और लास्ट में जो 30 है वो ऑटोफिल हो जाएगा। तो बेटा कितने स्टेप्स की जरूरत पड़ी? 3 स्टेप की जरूरत पड़ी। अगर मैं पूछूं लास्ट स्टेप क्या है, अगर मैं पूछूं लास्ट स्टेप क्या है, तो हमारा जो लास्ट स्टेप होगा वो बेटा क्या होगा? 1 1 डैश, पहले पहला गया उसके पीछे ऑटोफिल आ गया, फिर 2 2 डैश, और 2 डबल डैश, और लास्ट में 3 3 डैश। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो देखो, हमने इंडिविजुअल स्टेप बनाए नहीं, डायरेक्ट नंबरिंग से बता दिया कि टोटल कितने स्टेप की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट हमने नंबरिंग से बता दिया टोटल कितने स्टेप की जरूरत पड़ेगी, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। हमें इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है। एक और इनपुट हमारे सामने है, एक और इनपुट हमारे सामने है 30 25 20, 30 25 20 40 50 90 80, ठीक है, और 70। बताओ, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। कुल कितने चरण की जरूरत पड़ेगी, जल्दी से बताओ, कुल कितने चरण की जरूरत पड़ेगी हमें? डायरेक्ट नंबरिंग करके बताओ। तो बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए भी हम बता सकते हैं टोटल कितने स्टेप बनेंगे। हमें इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए हम बता सकते हैं कि टोटल हमें कितने स्टेप्स की जरूरत है ना। जल्दी से बताओ बेटा। हाँ जी, देखो सबसे पहले स्टेप में हम किसको ले जाएंगे? 20 को सबसे आगे ले जाएंगे, 20 को। फिर 20 के पीछे हम 25 को रखेंगे दूसरे स्टेप में, 25 के पीछे 30 हो जाएगा ऑटोफिल, 30 के पीछे 40 भी ऑटोफिल, 40 के पीछे 50 भी ऑटोफिल। फिर मैं 70 को आगे रखूंगा, फिर मैं 80 को रखूंगा, और लास्ट में 90 क्या हो जाएगा? लास्ट में 90 हो जाएगा ऑटोफिल। तो बेटा कुल कितने चरण की आवश्यकता पड़ेगी? 4 स्टेप की आवश्यकता पड़ेगी। कितने चरण की आवश्यकता पड़ेगी? 4 स्टेप की जरूरत पड़ेगी। समझ लो। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, फिर से इनपुट है 30 33 32 29 28 31। बताओ टोटल कितने स्टेप की जरूरत पड़ेगी, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। कुल कितने चरण की जरूरत पड़ेगी, जल्दी से बताओ कितने स्टेप बनेंगे बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। हमें एक भी इंडिविजुअल स्टेप नहीं बनाना है, और हम डायरेक्ट बता देंगे कि फाइनल कितने स्टेप बनते हैं ऑटोफिल के साथ। ऑटोफिल की कंडीशन हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई, इसलिए हम डायरेक्ट बता सकते हैं टोटल कितने स्टेप बनेंगे, क्योंकि ऑटोफिल की कंडीशन हमें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है। हम्म? हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि टोटल कितने स्टेप बनेंगे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले हम किसको ले जाएंगे सर? सबसे पहले हम ले जाएंगे 28 को, 28 के पीछे 29 को, 29 के पीछे 30, 30 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा दूसरे स्टेप में ऑटोफिल। 30 के पीछे 31 को, 31 के पीछे 32 को, और लास्ट में 33 क्या हो जाएगा? लास्ट में 33 हो जाएगा ऑटोफिल। लास्ट में 33 क्या हो जाएगा, है ना। हाँ जी, अगर आपको बेटा डायरेक्ट नंबरिंग नहीं समझ आ रही तो आप इंडिविजुअल स्टेप बनाओ, आप एक एक करके सारे स्टेप बनाओ, तब आप इस लॉजिक को समझोगे कि ये डायरेक्ट नंबरिंग हो कैसे रही है। और डायरेक्ट नंबरिंग के लिए पिछली 2 लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी मैंने आपको पहले 2 लेक्चर में ना सिर्फ बेसिक समझाया, बेसिक। चलिए, अब आप ये सोच रहे हैं सर ये तो ठीक है, लास्ट स्टेप तो हम बता सकते हैं, लेकिन सर अगर मान लो बीच में से कोई स्टेप पूछ ले दूसरा या तीसरा, वो हम कैसे बताएंगे? जैसे मान लो इनपुट हमें दे रखा है, इनपुट हमें दे रखा है 40 30 50, है ना, 80 70 60। अगर मान लो ये इनपुट दे रखा है ना, ये हमें इनपुट दे रखा है, ठीक है, और लो 10 और ले लो 10, ये नहीं 20 ले लो 20, ये इनपुट है। अब हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेप, इस इनपुट का तीसरा चरण क्या होगा, इस इनपुट का तीसरा चरण क्या होगा? तो बेटा तीसरा चरण कैसे बताएंगे? 31 भी ऑटोफिल है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया हमसे, ऊपर बच्चे ने कहा कुछ गड़बड़ हो गया, दोबारा चेक करते हैं, दोबारा चेक करते हैं, दोबारा चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हम 28 को सबसे आगे ले गए, सबसे छोटे नंबर को 28 को आगे ले गए, फिर 28 के पीछे हम 29 को ले गए, 29 को, 29 के पीछे 30 अपनी जगह मौजूद है, ये तो ऑटोफिल हो गया। अच्छा, अब 31 को उठा के 30 के पीछे रखोगे तो 31 पे तो काम करना पड़ेगा, फिर 32 को उठा के रखोगे यहाँ पे आगे, और लास्ट में बेटा सही तो था, सही था, 31 ऑटोफिल नहीं था, समझ लो। हाँ जी, 31 ऑटोफिल नहीं था भाई। अब ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड स्टेप, इसमें तीसरा चरण ढूंढो। सर सबसे पहले चरण में हम 20 को सबसे आगे ले जाएंगे उठा के, सर दूसरे चरण में हम 20 के पीछे 30 को रख देंगे। अब 30 के पीछे 40 तो बेटा ऑटोफिल है, 40 के पीछे 50 भी ऑटोफिल है, 50 के पीछे तीसरे स्टेप में मैं 60 रख दूंगा, 50 के पीछे तीसरे स्टेप में, है ना, 50 के पीछे तीसरे स्टेप में क्या रख दूंगा? 60 रख दूंगा। तो बेटा तीसरा स्टेप क्या बनेगा? पहला सबसे आगे गया, फिर दूसरा आगे गया, फिर ये दोनों ऑटोफिल हो गए, फिर तीसरा, और बाकी जो नंबर बचे वो एज इट इज 80 और 70। या फिर मैं कह सकता हूं देखो, सबसे पहले हम 20 को आगे ले गए, सबसे पहले स्टेप में हम 20 को आगे ले गए थे, फिर 20 के पीछे हम 30 को ले गए थे दूसरे स्टेप में। अच्छा, 30 के पीछे 40 तो अपनी जगह पे मौजूद ही है, 40 तो अपनी जगह पे मौजूद है, 40 के पीछे 50 अपनी जगह पे मौजूद है ना, और फिर 50 के पीछे हम तीसरे स्टेप में 60 को ले गए थे, और लास्ट में 80 और 70 एज इट इज मौजूद है अपनी जगह। अब बताओ, अब बताओ
अच्छा, अगर आपको ये भी कहानी नहीं समझ आई, मैं और आसान करता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन को बेहद आसान बनाते हैं, और आसान बनाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। 50, 40, 70, 60, 55, 55 और 90। ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा चरण बना दो, सिर्फ दूसरा चरण, ज्यादा आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप दूसरा स्टेप बना दो। दूसरा स्टेप क्या होगा? अब बाबू दूसरा स्टेप क्या होगा? वेरी इजी सर, इससे ज्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, मैंने सिर्फ तीसरा ही चरण पूछा था, मैंने लास्ट स्टेप नहीं पूछा था। मैंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड स्टेप। तीसरा चरण क्या होगा? बनेंगे 4 स्टेप, लेकिन हमने चौथे स्टेप नहीं पूछा, समझे? हमने तीसरा ही स्टेप पूछा है, तो तीसरा स्टेप बेटा ये होगा। चौथे चरण में 70 आगे आएगा, लेकिन वो फोर्थ स्टेप होगा ना, बट हम लास्ट स्टेप नहीं पूछ रहे। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ तीसरे स्टेप का जिक्र किया है, ना कि लास्ट स्टेप का, ठीक है। इस रीजन से, जैसे इस इनपुट का सिर्फ हमें दूसरा स्टेप बताना, सिर्फ दूसरा स्टेप, समझ रहे हो? इस इनपुट का सिर्फ दूसरा स्टेप बताना, तीसरा चौथा या पांचवा स्टेप नहीं बताना, सिर्फ दूसरा स्टेप बताना। सर सबसे पहले स्टेप में 40 को आगे ले जाऊंगा मैं। अब दूसरे स्टेप में क्या करूंगा? सबसे पहले स्टेप में तो मैंने 40 को आगे रख दिया। अब दूसरे स्टेप में 40 के पीछे जो सबसे छोटा नंबर है वो 50 ही है, तो 40 के पीछे 50 आना है। जैसे ही 40 को आगे रखा तो बेटा 50 तो अपनी जगह पे मौजूद है, 50 तो ऑटोफिल हो गया, इसमें तो दूसरा स्टेप बनेगा नहीं, इसलिए 50 तो ऑटोफिल हो गया, इसलिए मशीन क्या करेगी? 55 को उठा के ले जाएगी, तो दूसरे स्टेप में आगे क्या जाएगा? 55 जाएगा, 55 बस। और बाकी जो नंबर बच गए 70, 60 और 90, बाकी सारे नंबर ऐसे थे, बाकी सारे नंबर ऐसे थे, यानी कि 40, 50, 55, 70, 60। अब आप समझ गए बिल्कुल बेसिक तरीके से, हाँ। चलो और आसान करते हैं। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो सारे डाउट्स बेटा 100% इस क्वेश्चन में दूर हो जाएंगे आपके, 100% इस क्वेश्चन में डाउट दूर हो जाएंगे। मान लो एक इनपुट है पी आर टी यू एम एम और डब्ल्यू, मान लो ये इनपुट है। पहला स्टेप है आपका, पहला स्टेप है एम पी आर टी यू डब्ल्यू, है ना? बस यही लास्ट स्टेप है, यही लास्ट स्टेप है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक इनपुट आपको दिया गया है, देखो, है ना? अब दुनिया का हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना सकता है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इस क्वेश्चन को ना बना पाए। हर बच्चा इस क्वेश्चन को बना देगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस प्रश्न का उत्तर ना दे पाओ। ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट स्टेप। पहला चरण क्या होगा? सिर्फ मैंने आपसे पूछा है पहला चरण क्या होगा इस इनपुट का, सिर्फ मैंने आपसे पूछा है इस इनपुट का पहला चरण क्या होगा, ठीक है। के जे एम एल ओ, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड स्टेप। इस इनपुट का दूसरा चरण क्या होगा? इस इनपुट का दूसरा चरण क्या होगा, ठीक है। इस इनपुट का दूसरा चरण क्या होगा? आर एम क्यू एस एन नहीं ओ पी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड स्टेप। इस इनपुट का तीसरा चरण क्या होगा? इस इनपुट का तीसरा चरण क्या होगा, ठीक है। जे आई एल के एन एम एस टी। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट स्टेप। इस इनपुट का आखिरी चरण क्या होगा? इस इनपुट का आखिरी चरण क्या होगा? और एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको बेटा, एक भी क्वेश्चन का आंसर इंडिविजुअल स्टेप रख नहीं देना। मतलब किसी इनपुट का सेकंड स्टेप आपको दे रखा है, किसी इनपुट का सेकंड स्टेप आपको दे रखा है, और वो सेकंड स्टेप है ये। किसी इनपुट का सेकंड स्टेप आपको दे रखा है, किसी इनपुट का सेकंड स्टेप आपको दे रखा है ये। आपसे पूछा है हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। कुल कितने और चरण की जरूरत है? चलिए बनाइए, अब बनाइए इस क्वेश्चन को, है ना? और बिल्कुल बेसिक, है ना? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो लॉजिक है ना इस क्वेश्चन में वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, आपको समझ आ गया होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और क्यू अरेंजमेंट है, क्यू अरेंजमेंट। और आप लोगों को बताइए क्यू अरेंजमेंट में क्या होता है? ऑटोफिल होता है। क्यू अरेंजमेंट में क्या होता है? क्यू अरेंजमेंट में ऑटोफिल होता है, ऑटोफिल। हो गए सारे बेटा क्वेश्चन? है क्यों भाई? बना दिए सारे क्वेश्चन? अब देखो लॉजिक तो क्या है कि हर बार छोटे छोटे लेटर को उठा के आगे रखना और लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है। अब देखो पहला स्टेप बनाना है, पहला स्टेप जिस बच्चे को कुछ नहीं समझ आया ना वो पहला स्टेप तो बना दे। ये क्वेश्चन उस बच्चे के लिए जिसको कुछ नहीं समझ आया। बेटा पहला स्टेप कैसे बनेगा? सबसे छोटे अल्फाबेट को उठा के सबसे आगे रख दे, एच को, बस। और बाकी सब एज इट इज हो गया, बाकी सब एज इट इज, जे एम एस एम क्यू। तो पहले स्टेप में एच को उठा के हम आगे ले जाएंगे, पहले स्टेप में एच को उठा के आगे ले जाएंगे, बस खत्म कहानी। दूसरा स्टेप चाहिए। अच्छा दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में मैं किसको सबसे आगे ले जाऊंगा? सबसे छोटा क्या है?
सबसे छोटा जे है जे, पहले स्टेप में जे को लेके आ गए, फिर जे के पीछे के अपने आप ऑटोफिल हो गया, फिर के पीछे मैं एल को ले जाऊंगा दूसरे स्टेप में। तो पहले स्टेप में जे जाएगा, जे के पीछे के खुद ही लग गया, के पीछे एल, ये पहला स्टेप, ये ऑटोफिल, ये दूसरा स्टेप, और बाकी जो बचे वो एज इट इज, बाकी क्या बचा, एम बचा, ओ बचा और एन बचा। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा, है ना, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। चलिए साहब अब आ जाओ थर्ड स्टेप पे। तो बाबू पहले स्टेप में मैं किसको आगे ले जाऊंगा, पहले स्टेप में सबसे छोटा लेटर क्या है, सबसे छोटा लेटर एम, पहले स्टेप में एम चला गया, एम के पीछे ओ चला गया, और ओ के पीछे पी चला गया, बस। और यहाँ पे ऑटोफिल तो नहीं आया था, पहले एम आया, एम के पीछे ओ आया, और ओ के पीछे पी आया, ये पहले में आया, ये दूसरे में आया, ये तीसरे में आया, और बाकी आर क्यू और एस एज इट इज। चौथे स्टेप में क्यू आ जाएगा, फिर आर और एस ऑटोफिल हो जाएंगे, आर और एस ऑटोफिल हो जाएंगे, बात समझ रहे हो, हाँ जी। अच्छा यहाँ पे लास्ट स्टेप बताना है, कौन सा लास्ट स्टेप है, तो पहले स्टेप में तो आई ले लो, फिर जे उसके पीछे ऑटोफिल हो गया, फिर के ले लो, फिर एल इसके पीछे ऑटोफिल हो गया, फिर एम ले लो, फिर एन उसके पीछे ऑटोफिल हो गया, और फिर एस और टीवी ऑटोफिल हो गए। तो टोटल कितने स्टेप बनेंगे, 3 स्टेप। आप 30 स्टेप बना लो, पूरी अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगी। आप 3 स्टेप बना लो, पूरी अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा ये दूसरा स्टेप बना के दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हमसे पूछा है हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड। 2 स्टेप तो ऑलरेडी दिए हुए हैं बना के, और कितने चरण की जरूरत है बेटा, एच जे, जे के पीछे मैं किसको रखूंगा, के को रखूंगा, के पीछे मैं किसको रखूंगा, एल को रखूंगा, और एल के पीछे एम, एम के पीछे एन, और एन के पीछे ओ, ये ऑटोफिल हो गए। तो बेटा टोटल 4 स्टेप बनेंगे, टोटल 4 स्टेप बनेंगे, 2 स्टेप ऑलरेडी बना के दिए हुए थे, बनेंगे टोटल 4। तो कितने और स्टेप की जरूरत है, 2 मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। 2 और चरण की जरूरत है, 2 मोर स्टेप्स आर नीडेड, समझे। तो अब आप समझ गए होंगे इस बेसिक ट्रिक को, है ना, कि डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कैसे करनी है, हमें ये ट्रिक अप्लाई कैसे करनी है, अब तो समझ आ गया होगा आपको, है ना, इस ट्रिक का यूज कैसे होगा जिसमें। अच्छा ये ट्रिक तभी अप्लाई करो जब हर क्वेश्चन में इनपुट अलग है। अगर मान लो इन 5 क्वेश्चन का सेम इनपुट होता, अगर इन 5 क्वेश्चन का सेम इनपुट होता तो हम ये ट्रिक यूज नहीं करते, फिर हम इंडिविजुअल स्टेप बनाते और 5 क्वेश्चन के आंसर दे देते। लेकिन यहाँ पे हमारी मजबूरी है ट्रिक यूज करना, क्योंकि हर क्वेश्चन का इनपुट डिफरेंट है, हर क्वेश्चन का क्या है, इनपुट डिफरेंट है। तो यहाँ हमारी मजबूरी है कि हम क्या यूज करें, ट्रिक यूज करें, ठीक है, हाँ जी। अगर सिंगल इनपुट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमें ट्रिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर सिंगल इनपुट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमें ट्रिक यूज करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है। पी 15 10 जे आर 25 20 और क्यू, ठीक है। पहला स्टेप है 10 पी 15 जे आर 25 20 क्यू। दूसरा स्टेप है 10 जे पी 15 आर 25 20 क्यू। तीसरा स्टेप है 10 जे 15 पी आर 25 20 क्यू। चौथा स्टेप है 10 जे 15 क्यू, नहीं 10 जे 15 पी पी 20 आर 25 क्यू। पांचवा स्टेप है 10 जे 15 पी 20 क्यू आर 25। और छठा स्टेप है 10 जे 15 पी 20 क्यू 25 आर। और फाइनली 6th स्टेप इज द लास्ट स्टेप, है ना, है ना, 6th स्टेप इज द लास्ट स्टेप। यू आर द बेस्ट टीचर, गिव मी योर ब्लेसिंग और ब्लेस यू बेटा। अब आया ना समझ, अब आ गया सर अल्टीमेट मजा, है ना, अब आप समझ गए ना इस ट्रिक को। क्योंकि क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक से कराएगा तब आपको चीजें समझ आई। एक इनपुट हमें दे रखा है, एक इनपुट हमें दे रखा है, और वो इनपुट है कुछ इस प्रकार, एम 10 एच 15 20 और जे टी एंड 30। बताओ टोटल कितने स्टेप बनेंगे इस इनपुट को रीअरेंज करने में, टोटल स्टेप्स कितने बनेंगे, कुल कितने चरण की जरूरत है, कुल कितने चरण की जरूरत है, जल्दी से बताओ। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। इस इनपुट को पूरा करने में कुल कितने चरण बनेंगे, हाँ जी, इस इनपुट को पूरा करने में कुल कितने चरण बनेंगे। पहले तो लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है, पहले तो लॉजिक समझो। इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करो, सबसे छोटे नंबर को उठा के सबसे आगे, बाकी सब एज इट इज, फिर सबसे छोटा लेटर उठा के बाकी सब एज इट इज, फिर छोटा नंबर उठा के बाकी सब एज इट इज, फिर छोटा लेटर उठाओ, है ना, सॉरी, फिर छोटा लेटर पी ऑटोफिल हो गया, फिर नंबर उठाओ, फिर लेटर उठाओ, फिर नंबर उठाओ, और लास्ट में ये ऑटोफिल हो जाएगा। यानी कि पहले नंबर फिर लेटर, फिर नंबर फिर लेटर, फिर नंबर फिर लेटर, फिर नंबर फिर लेटर। स्टेप 4 में क्या गलती है बेटा, पहले नंबर था लेटर था, नंबर, अब नंबर के पीछे लेटर ऑटोफिल है, ये पी ऑटोफिल है, इसीलिए हमने नंबर को उठा लिया क्योंकि पी ऑटोफिल हो गया था। यहाँ पे पी जो है वो ऑटोफिल हो गया था, स्टेप 4 में कोई मिस्टेक नहीं है, पी ऑटोफिल है बेटा, 15 के पीछे पी को ही आना था क्योंकि 16 और 17 में 16 छूटा है, ठीक है, इसीलिए हमने नंबर को उठा लिया, इसीलिए हमने नंबर को उठा लिया क्योंकि वो ऑटोफिल था, ऑटोफिल, समझे। देखो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर 10 उठाएंगे, 10, और फिर उसके बाद सबसे छोटा लेटर क्या उठाएंगे, एच, फिर हम सबसे छोटा नंबर 15, ये ऑटोफिल इसलिए क्योंकि एम सबसे आगे लगा हुआ है, एम के आगे जा रहे हैं सारे उठ के, और फिर हम एच के पीछे, फिर 15 के पीछे हम किसको रखेंगे, जे को, जे के पीछे फिर हम 20 को ले जाएंगे आगे। अच्छा 20 के पीछे जो एम आएगा, अब फाइनली एम की जब बारी आएगी तो एम हो जाएगा ऑटोफिल, अब एम क्या हो जाएगा, ऑटोफिल हो जाएगा, इसलिए हम नंबर को उठा लेंगे 5वें स्टेप में 30 को, और लास्ट में टी क्या हो जाएगा, लास्ट में टी ऑटोफिल हो जाएगा। तो फाइनली कितने चरण बनेंगे, फाइनली 5 बनेंगे, 5। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इंडिविजुअल स्टेप बना के देख लो कि वो 5 स्टेप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आप इंडिविजुअल स्टेप बना के देख लो कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है, हाँ जी। इनपुट है, इनपुट हमें दे रखा है टी एम 13 20 आर 18 जे 10। हमसे पूछा है फिफ्थ फ्रॉम राइट, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से पांचवा क्या है, हमसे पूछा है दूसरे चरण में बाएं से पांचवा क्या है ना, दूसरे चरण में बाएं से पांचवा क्या है, दूसरे चरण में बाएं से पांचवा, ठीक है। 6 नहीं आएंगे बेटा, 5 स्टेप आएंगे, आप इंडिविजुअल स्टेप बना के देखो, है ना, 6 नहीं बनेंगे, 6 बनेंगे, कुछ बच्चे बता रहे हैं 6 बनेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई हमसे, हाँ मैंने 5 5 को 2 बार लिख दिया, मैंने 5 5 को 2 बार लिख दिया, दोबारा से करते हैं, दोबारा से करते हैं बेटा, हाँ जी। सबसे पहले हम 10 को ले गए उठा के,
सबसे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा लेटर, सबसे छोटा लेटर, है ना, 10 के पीछे एच आ गया। फिर सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है 15, तीसरे स्टेप में। फिर चौथे स्टेप में जे आ जाएगा, और फिर पांचवें स्टेप में 20 आ जाएगा, है ना। फिर 20 के पीछे एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा ऑटोफिल, और फिर छठे स्टेप में 30 आ जाएगा, और लास्ट में टी हो जाएगा ऑटोफिल। हाँ जी। तो बेटा कुल कितने स्टेप बनेंगे, 6 स्टेप बनेंगे, 6 स्टेप। हाँ 6 बनेंगे बेटा, 6। सही कह रहे हो, 6 बनेंगे। वो मैंने 5 5 को 2 बार लिख दिया था ना, 5 5 को मैंने 2 बार लिख दिया था। फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप। तो बेटा दूसरा स्टेप बनाओ, पहले स्टेप में सबसे छोटा नंबर 10 जाएगा, और दूसरे स्टेप में सबसे छोटा लेटर जे जाएगा। तो जो दूसरा स्टेप बनेगा वो बनेगा 10 और जे, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। और बाकी सब एज इट इज, टी एम 13 20 आर 18। हमसे क्या पूछा, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट यानी कि 13 आ गया, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट यानी कि 13 आ गया इन सेकंड स्टेप। तो पहले हमने सेकंड स्टेप बनाया, है ना। किसी इनपुट का ये सेकंड स्टेप ऑलरेडी दिया हुआ है, किसी इनपुट का सेकंड स्टेप दिया हुआ है, और वो सेकंड स्टेप है 5 ई, वो सेकंड स्टेप है 5 ई जे 10 एच 8 आई 9। ये किसी इनपुट का सेकंड स्टेप दिया गया है ना, किसी इनपुट का सेकंड स्टेप दिया गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है फिफ्थ फ्रॉम राइट, फिफ्थ फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप, है ना। जिस इनपुट का ये दूसरा चरण है, उसी इनपुट के चौथे चरण में दाएं से पांचवा क्या है, उसी इनपुट के चौथे चरण में दाएं से पांचवा क्या है। हाँ जी, जिस इनपुट का ये दूसरा चरण है, उसी इनपुट के चौथे चरण में दाएं से पांचवा क्या होगा, जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। हाँ जी कम ऑन, फटाफट से आइडेंटिफाई करो। जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। हाँ जी कम ऑन, जल्दी से आंसर दो बेटा। फिफ्थ फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप, पहले तो तुम चौथा चरण बनाओ, पहले तो तुम चौथा चरण बनाओ और उसमें दाएं से पांचवा काउंट करना। अच्छा चौथा चरण कैसे बनेगा, पहला ये दूसरा ये, क्योंकि ये दो स्टेप बना के दिए हुए हैं। अब हम तीसरे स्टेप पे नंबर ले जाएंगे, नंबर छोटा क्या है, नंबर छोटा है बेटा 9, और 9 के पीछे किसको रख देंगे, चौथे स्टेप में आई को रख देंगे, 9 के पीछे किसको रख देंगे, आई को। तो ये बन गए 4 स्टेप। अब बेटा दाई ओर से काउंट करो राइट हैंड से, तो जब मैं राइट हैंड से काउंट करूंगा तो ये दोनों उठ के तो आगे चले गए हैं। तो राइट हैंड से पहला क्या होगा 8, दूसरा एच, तीसरा 10, चौथा जे, और जो पांचवा होगा ना वो चौथा ये होगा यानी कि आई। तो क्या आंसर होगा हमारा, आई आंसर होगा, एच नहीं होगा। अच्छा एच स्मॉल है, अरे यार स्मॉल तीसरे स्टेप में, ये चौथे स्टेप में है। हाँ जी। तो बेटा पहले जब आप राइट हैंड से काउंट करेंगे तो राइट हैंड से बेटा पहले तो ये काउंट होगा, दूसरा ये काउंट होगा, ये दोनों उठ के आगे चले गए, ये दोनों उठ के आगे चले गए, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा, ये चौथा, और जो पांचवा होगा वो क्या होगा, पांचवा एच होगा, एच। पांचवा क्या होगा, पांचवा एच होगा। ठीक है, पांचवा क्या होगा, पांचवा एच होगा, एच। तो कहने का मतलब यह है, अब आप डायरेक्ट नंबरिंग करके आंसर दे सकते हो कि नहीं दे सकते हैं। किसी इनपुट का दूसरा स्टेप दे रखा है, किसी इनपुट का दूसरा स्टेप दे रखा है, दूसरा स्टेप है बेटा 10 जे, 10 जे, टी 20, ओ 15, वाई 25। ये किसी इनपुट का दूसरा स्टेप है। हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इनपुट, उसका इनपुट क्या होगा। जिसका ये दूसरा स्टेप दे रखा है उसका इनपुट क्या होगा ये बताओ। जिसका ये दूसरा स्टेप है उसका इनपुट क्या होगा, इनपुट आइडेंटिफाई करना है आपको, इनपुट आइडेंटिफाई करना है। इनपुट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हाँ जी, जिसका ये दूसरा स्टेप है उसका इनपुट क्या है ये बताओ, क्या है इनपुट, जल्दी से आइडेंटिफाई करो बेटा। इनपुट आइडेंटिफाई करो, इनपुट आइडेंटिफाई कैसे करोगे। हाँ जी सर, पहले स्टेप में 10 को ले लाया गया बीच में से उठा के, दूसरे स्टेप में जे को लाया गया बीच में से उठा के, लेकिन इन दोनों को बीच में से कहां से उठा के रखा है हम नहीं पता लगा सकते। तो इस सिचुएशन में हम रिवर्स पैटर्न में नहीं जा सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। पूछो क्यों बेटा, जो जे है ना वो दाएं से चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये बेटा 10 है, 10 ये 0 और 1 नहीं है, ये 10 है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, और जो पांचवा होगा वो एच होगा राइट हैंड से। हाँ जी, तो इस सिचुएशन में बेटा सेकंड स्टेप से फोर्थ स्टेप बता सकते हो, लेकिन फोर्थ स्टेप से सेकंड स्टेप नहीं बता सकते, है ना। इनपुट से थर्ड स्टेप बना सकते हो, लेकिन थर्ड स्टेप से इनपुट नहीं बना सकते। तो रिवर्स नहीं जा सकते इस सिचुएशन में हम। तो रिवर्स वाले क्वेश्चन में हम क्या आंसर देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। रिवर्स वाले क्वेश्चन में हम क्या आंसर देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्वेश्चन नंबर 45, एक इनपुट दिया गया है आपको, इनपुट कुछ इस प्रकार है, C3 P2 A1 D4 E5 6F 7G H8। बहुत बड़ा सा इनपुट है, पता ना टोटल कितने स्टेप बनेंगे क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करने में। टोटल स्टेप बना दो बेटा, टोटल 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 कितने स्टेप बनेंगे, टोटल कितने स्टेप बनेंगे, है ना। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। अगर तुमने इस इनपुट के बना दिया टोटल स्टेप, तो समझो आप डायरेक्ट नंबरिंग करना सीख चुके हो, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ जी, फिर आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई तकलीफ नहीं है, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं है।
इस वाले इनपुट को सॉल्व करना, अगर बेटा ये इनपुट सॉल्व कर दिया तुमने तो काम चल जाएगा तुम्हारा। अगर ये इनपुट सॉल्व कर दिया तो ही काम चल जाएगा, फिर तो कोई आपको जरूरत ही नहीं है। 8 स्टेप बनेंगे, एक बता रहा 16 स्टेप बनेंगे, एक बच्चा बता रहा 14 स्टेप बनेंगे। तुम चिल्लू और पानी लो बेटा, उसको डूब जाओ उसमें, चिल्लू और पानी लेके। चलो अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा क्या करें छोटा। चलो ऐसे देखो, सबसे पहले बेटा सबसे छोटा नंबर 1 है, सबसे छोटा लेटर क्या है, ए है। इनमें से कोई भी ऑटोफिल नहीं है, क्योंकि एक को भी ले जाएंगे, ए को भी ले जाएंगे। फिर हम 2 को ले जाएंगे आगे, फिर 2 के पीछे हम बी को ले जाएंगे आगे, ठीक है। फिर हम 3 को ले जाएंगे आगे। अच्छा 3 के पीछे जो सी होगा ना, सी ये ऑटोफिल हो जाएगा 5वें स्टेप में, है ना। फिर 6ठे स्टेप में मैं 4 को ले जाऊंगा आगे, और फिर 4 के पीछे डी क्या हो जाएगा, डी ऑटोफिल हो जाएगा। फिर 7वें स्टेप में मैं 5 को ले जाऊंगा आगे, 5 के बाद ई क्या हो जाएगा, ई ऑटोफिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 8वें स्टेप में ये भी ऑटोफिल है, 6 ये ऑटोफिल है ना 7 का ही, और 6 के पीछे ये भी ऑटोफिल है, और फिर ये भी ऑटोफिल है, और ये भी ऑटोफिल है, ये सब ऑटोफिल है। फाइनली 8वें स्टेप में 8 को आगे ले जाऊंगा, लास्ट में जो एच होगा वो ऑटोफिल हो जाएगा। तो मेरे टोटल जो स्टेप बनेंगे वो 8 स्टेप बनेंगे, ना कि 4, 9, 10, 14, 16। आप इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल स्टेप बना के अपने घर पे सॉल्व करना। आप इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल स्टेप बना के अपने घर पे सॉल्व करना, तब आपको पता चलेगा कि टोटल 8 स्टेप बनेंगे बेटा। पहले में ए, दूसरे पहले में एक, दूसरे में ए, तीसरे में, चौथे में, फिर 5वें में ये ऑटोफिल हो जाएगा सी, फिर 6ठे में 4 आ जाएगा, फिर डी ऑटोफिल हो जाएगा, फिर 7वें में 5 आ जाएगा, ई ऑटोफिल हो जाएगा, फिर है ना ई के बाद फिर 6 एफ 7 जी, ये सब ऑटोफिल हो जाएंगे। फिर 8वें स्टेप में अच्छा जाएगा। पहले ए थोड़ी है बेटा, पहले नंबर ले जा रहे हैं आगे, पहले नंबर ले जा रहे हैं, पहले नंबर, पहले ए नहीं ले जाना, पहले नंबर ले जा रहे हैं, नंबर, उसके बाद अल्फाबेट रखना है। तो आज की सेवा बस यही समाप्त करते हैं, अब कल मुलाकात करेंगे आपसे। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।